जय श्री राधे। आज हम सुनेंगे गीता के 5वें अध्याय का महात्म। श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं, देवी अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म सुनो। मद्र देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही विख्यात वंश में उत्पन्न हुआ था जो निष्कलंक था, परंतु वह अपने कुल के विपरीत था। वह अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए नाच गाने में मन लगाता था। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। तो वहाँ के राजा ने उसे बुलाया और अपने लिए उसने संगीत सुनने के लिए उसको रख लिया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और राजा उसे खूब सारा धन देता, उसे मोती रत्न देता पुरस्कार में। तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब वह राजा की दासियों के साथ उनको बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा उसका कहीं भी मन नहीं लगता। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष भी बतलाने लगा। उसमें कई व्यसन आ गए थे। पिंगल की एक पत्नी भी थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी। वह भी उसी की तरह कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। एक दिन दोनों का बहुत झगड़ा हुआ। वे दोनों एक दूसरे को कहने लगे कि तुम व्यभिचारी हो, तुम पर स्त्री गमन करते हो, तुम पर पुरुष गमन करते हो। दोनों के बीच इतना झगड़ा हुआ। उसके बाद अपने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन अरुणा ने आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर उसको मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर पिंगल यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके एक निर्जन वन में गिद्ध बना। अरुणा भी एक कुष्ठ रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में शुकी बनी। शुकी अर्थात शुक मतलब तोता, शुकी मतलब मादा तोता यानी तोती। अब आप ये देखिए कि पर पुरुष गमन, पर स्त्री गमन करने से इन लोगों को क्या प्राप्त हुआ। इन लोगों को ये मनुष्य जीवन जो हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, इन्होंने आपस में लड़ झगड़ कर नरकों की यात्रा सही, उसके बाद गिद्ध और तोती बने। आज हमारे देश में क्या हो रहा है, आज इस विश्व में क्या हो रहा है, यही तो चल रहा है। लगातार न्यूज़ में भी आता है, एक आईएएस ने अपनी पत्नी को मारकर काट डाला और उसको बैग में रख के उसके शरीर को कहाँ फेंक डाला। आजकल के पति पत्नी हर छोटी छोटी बातों पे, घर गृहस्थी की बातों में झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण करते रहते हैं। फिर ऐसे ही अंत समय में क्या होता है, अंत समय में भगवान का नाम नहीं निकलता। फिर वो जाते हैं मरने के बाद यमलोक, वहाँ पर नरकों की यातना सहते हैं। फिर उसके बाद फिर इसी धरती पे आते हैं, परंतु मनुष्य योनि नहीं प्राप्त होती उनको। चलिए आगे की कथा सुनते हैं। नरक भोगने के पश्चात अरुणा भी वन में शुकी हुई। उसी वन में एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने, जो कि उसका पूर्व जन्म में पति था पिंगल, उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शुकी घायल होकर पानी से भरे हुए एक पात्र उसने देखा और उसमें जाकर गिर पड़ी। वन में एक पात्र था, उसमें बारिश का पानी पड़ा हुआ था। गिद्ध भी उसकी ओर झपटा दोबारा। इतने में ही जाल फैलाने वाला बहेलिया वहां आया। अब जैसी करनी वैसी भरनी। गिद्ध ने तोती को परेशान किया था, उसको घायल किया। तो जो बहेलिया आया, शिकारी आया, उसने भी एक बाण चलाया और गिद्ध को घायल कर डाला। अब जो दोनों हैं वो जल में डूब गए
और जो दोनों ही डूबकर अपने प्राण त्याग चुके थे। फिर वह क्रूर पक्षी भी और शुकी भी दोनों के दोनों यमलोक पहुँचे। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज लोक में लेके गए। वहाँ अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। परंतु यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय वह एक पात्र में जिसमें वो जल था, उसमें स्नान करने से इन दोनों के पाप नष्ट हो चुके हैं। तब इन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दे दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों ही बड़े विस्मय में पड़ गए और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में इतने घृणित पाप किए हैं, लेकिन फिर भी आप हमें मनोवांछित लोकों में भेज रहे हैं, इसका क्या कारण है? यमराज ने कहा, देखो, गंगा तट के किनारे जिस वन में तुम लोग गिद्ध और शुकी बने थे और घूम रहे थे, उसी वन में एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष ना रखने वाले थे। वे प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करते थे। उनका रोज का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर वे महापापी पुरुष सनातन ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। वो ज्ञान प्राप्त करने से वो हर एक को सम दृष्टि से देखने लगे। देखिए, सम दर्शन होना बहुत ज़रूरी है। हर जीव में परमात्मा को देखना, लेकिन समवर्तन नहीं करना। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं वे समदर्शन करते थे हर जीव में। उन्हें समझ आ गया कि कण कण में ईश्वर है, भगवान है, लेकिन वो समवर्तन नहीं करते थे। अब समवर्तन मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते थे। अब जैसे आपके घर में स्त्री तत्व जो की हम बात करें, माता भी हैं, ठीक है, पत्नी भी हैं, बहन भी हैं। आप इन तीनों में परमेश्वर का रूप है, ठीक है, अंश है, लेकिन समदर्शन ये है कि इन तीनों में ईश्वर है, लेकिन समवर्तन नहीं हो सकता। आप तीनों के साथ समान व्यवहार नहीं कर सकते। जो व्यवहार आप अपनी पत्नी के साथ करते हैं, वही व्यवहार आप अपनी बहन के साथ नहीं कर सकते। तो इसलिए समदर्शन जरूरी है, समवर्तन नहीं। अब जैसे कि हमें दूसरों में ईश्वर देखना चाहिए, लेकिन जैसे कोई जीव है, अब जैसे कुत्ता है, आप जा रहे हैं गली में, आप जीव को ना सताइए, लेकिन अगर कुत्ता एक पल को आप पे झपटे, ठीक है, भौंके, तो आप भी उसे डराते हैं, आप भी उसे भगाते हैं, डंडे से डराएंगे, ईंट पत्थर से डराएंगे, आपको भी प्रतिहार करना पड़ता है, क्योंकि उस समय आपके अंदर ईश्वर तत्व है, आप उसको जगाइए। तो ये कारण है। तो ऐसी सिद्धि वह प्राप्त कर चुके थे। तो क्या हुआ, उन्होंने जब सिद्धि प्राप्त की तो उनका शरीर जो है एकदम दिव्य बन गया और उन्होंने प्राण त्याग दिए और वे भगवान के लोक में पहुंचे। आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, लेकिन उनका शरीर तो यहीं पर ही था। तो जो उनके जिस सिर से उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, तो उस सिर में उस ब्रह्म ज्ञान का तेज था। तो जो पात्र था वो उसी महात्मा की खोपड़ी थी। तो उसी में ही बारिश का जल एकत्रित हुआ। तो यमराज उन्हें कहने लगे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो, अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों में जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म से तुम दोनों ही शुद्ध हो गए हो। तब श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठ के वैकुंठ धाम को चले गए। अब देखिए, यदि आप किसी भी पति पत्नी के बीच झगड़ा है तो फिर क्या होता है कि आजकल का समाज ऐसा हो गया है कि आजकल की मूवीज भी ऐसे बनने लग गई हैं
कि मतलब जिसमें पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन दिखाया जाता है, हम तब तो उसका विरोध नहीं करते हैं, तब हम एक मूवी की तरह देख कर आ जाते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें हमारे साथ लाइफ में खुद घटित होती है तो हम वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, अपने घर में भगवान को प्रवेश करवाइए, गीता का पाठ कीजिए। गीता का 5वें अध्याय का पाठ तो हर दंपत्ति को करना ही चाहिए। इससे विचार शुद्ध होते हैं और आपको पता चलता है कि इन झगड़ों में पड़कर अगला जन्म में हम फिर से मनुष्य योनि प्राप्त नहीं करेंगे। हम अपने कर्मानुसार कुछ भी बन सकते हैं तब भी, लेकिन हमारे कर्म का भोग हमें भोगना ही पड़ेगा, वो वैर तब भी रहेगा। तो हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए, आसपास के लोगों को इकट्ठा करके गीता का पाठ हो, भगवान की पूजा भक्ति करें और इस भव सागर से पार हो जाएं। तो जिन पति पत्नी के बीच बहुत झगड़ा होता है उन्हें 5वां अध्याय का श्रवण जरूर करना चाहिए। जय श्री राधे।